और आज भी लोग मैं जाती तो याद करते हुए आप हम दे टॉक अबाउट चिच्चू, दे टॉक अबाउट घरोंदा, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जब घर से निकलते थे स्कूल बैग में एक एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग रख के जाते थे, क्योंकि वी कांट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म एंड गो अर्ली इन द मॉर्निंग शो। अच्छा, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि आपको एक्टिंग करना है? वो टाइम में शायद इट वाज़न्ट दैट इजी। तो वहाँ पे लड़के लड़कियां सब साथ में थे, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। मतलब धीरे धीरे मुझे आदत हो गई थी। ऑल आर वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम स्टिल इन टच विद माय ग्रुप। मैं तो बहुत बड़ी फैन थी देव साहब की, बहुत बड़ी फैन थी। उनकी कोई भी फिल्म आई नहीं थी। वो टाइम में तब इंटरफेथ मैरिजेस का बहुत होता था, जैसे कि यू नो इससे शादी मत करो, उस कास्ट में मत करो। बेटा हिंदू से करेगी तो शादी। तो मैंने कहा कि माँ आप कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह मियाँ की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। टीवी में और फिल्मों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वहां भी मेकअप करना पड़ता है, यहाँ भी, वहां भी मेहनत, यहाँ भी मेहनत। मुझे कोई चीज अफेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है वो क्या है। तो आगे वाले आते, जो आने वाले उनकी जिंदगी में उनको हर्ट होता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। सब लोग उसके लिए, मैं सलमान खान के लिए तो मैं जो इज्जत मेरे दिल में है मैं बता नहीं सकती। और जब हम सक्सेस को देखते हैं, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? ठीक है, जिनको काम मिलना है वो स्ट्रगल ना भी करो तो भी मिल जाता है। इट्स लाइक दैट्स ऑल, नसीब की बात है। एंड एज अ मदर, what legacy would you like to leave behind in the industry? जब तक वो इंडस्ट्री में नहीं है तो कोई इनके बारे में पूछता भी नहीं। वही होने वाला है सबके साथ। तो हमारे साथ भी वही होगा, एक बार हम काम करके खत्म होकर निकल जाएंगे, बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। ज़रीना वहाब एक फैंटास्टिक एक्ट्रेस जिसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसने फिल्म ट्रेनिंग ली थी FTII पुणे से। ज़रीना जी जाने जाते हैं उनकी रोल्स के लिए जो उसने किए थे चिच्चोर और गोपाल कृष्ण में, लेकिन उसका मोस्ट मेमोरेबल रोल है घरौंदा में। चलो बात करते हैं ज़रीना जी से। ज़रीना वहाब, थैंक यू फॉर कमिंग टू इन अ हैबिट. I truly appreciate it. You are such a beautiful person, like I said to you. I have seen your previous podcasts. I've done a bit of research, so I really am looking forward to this. Thank you so much. Thanks a lot. Zarina ji, I believe my first question to you is, tell me about yourself. What are you like? What were you like as a child? I think जैसे सब बच्चे होते हैं नॉटी, और नॉटी होते सभी बच्चे छोटे बचपन में। एंड बचपन से मुझे, जब हम चारों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स तो अलग थे, लेकिन हम लोगों को फिल्में देखने का बड़ा शौक। अच्छा। घर से इतना परमिशन नहीं मिलती थी। एक मेरी बड़ी बहन है जो अभी LA में रहती है, उनको इतना शौक नहीं था, उनको पढ़ाई का ज्यादा था। हम लोगों को पढ़ाई कम, हम पढ़ते थे और फिल्में देखने ज्यादा जाते थे। तो जब स्कूल में when we used to go to स्कूल, उस वक्त फ्राइडे को जो फिल्म रिलीज होती थी, हमारा ऐसा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही है। तो हम लोग जब स्कूल से निकलते, घर से निकलते थे, स्कूल बैग में एक एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग रख के जाते थे, क्योंकि वी कांट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म एंड गो अर्ली इन द मॉर्निंग शो। सो कोई भी शो पे स्कूल यूनिफॉर्म पे नहीं जा सकते, तो हम लोग कपड़ा बदल के we used to go and watch movie। जैसे मूवी खत्म हो जाती, we used to wear those clothes and come back. It was like that. But अच्छा था, बचपना was beautiful। बचपना जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब बचपना इतना प्यारा होता है कि भूला नहीं जाता। हाँ, वो बात सही है। और आप अपने डैड से बहुत क्लोज थे? Yes, Daddy was very close to us. Yes. Mother was little strict, but Daddy was, हमको जो भी बनाना है मम्मी से, कुछ भी करना है, तो we used to go and tell him. तो he always used to make it easy. So you were closer to your dad, is that correct? Yes. Okay. What was he like? He was deputy superintendent of Central Excise. Central Excise में वो deputy superintendent थे। तो बहुत ऑफिस की अलग इमेज होती थी। घर पे आते ही he used to be like, हमें मिल जाते थे बच्चे की तरह। He was very nice, very humble, and he's down to earth. I want to be like him.
He's my idol. ओके ओके। और फिर आपने, मुझे लग रहा है, फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली थी पुणे में, मूवीज। जी जी। हाँ, तो आपने 2-3 मूवीज, इतने अच्छे हुए थे, गरौंदा, चिट्टी चोर। हाँ, घरोंदा, चिच्चू, सावन को आने दो, टचवुड, आई डिड ऑल गुड फिल्म्स। और आज भी लोग, मैं जाती तो याद करते हुए आप, हम, दे टॉक अबाउट चिच्चू, दे टॉक अबाउट घरोंदा, बहुत अच्छा लगता है। एक बात बताओ, मेरे मम ने मैंने बोला कि मैं शायद जरीना वहाब से इंटरव्यू करने वाली हूँ, तो शी वॉज लाइक, ओह माय गॉड दैट्स अमेजिंग, क्योंकि उसने वो टाइम में आपकी मूवीज देखी। हाँ, So she was so excited. She said, "Yes, wonderful actress. You know, I watched her movies and all that." So she was so happy to hear that I was actually interviewing you. मेरा सलाम कहिए। She's in Kenya. I'm sure she'll watch this. ओके। अच्छा, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि आपको एक्टिंग करना है? वो टाइम में शायद इट वाजंट दैट इजी। या आई नो, जब मैंने कहा, जब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का पेपर में आया था, तो न्यूज़पेपर में, तो मैंने कहा कि मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं, मेरी बड़ी बहन जो अभी एलए में है, मलिका नाम है उनका, उन्होंने कहा मैं कन्विंस करती हूँ, यू डोंट से एनीथिंग, यू डोंट नो हाउ टू कन्विंस देम। तो ही वेंट एंड टॉक टू माय डैडी एंड शी वेंट एंड टॉक टू माय डैडी एंड मम्मी। तो उन्होंने कहा ये भी स्कूल जैसा ही है, सीखने दो उसको, अगर मिलता है काम तो इट्स ओके, अदरवाइज शी विल कम बैक, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छे से प्यार से कन्विंस किया, तो वो कन्विंस हो गए। देन शी केम एंड केम टू पूना फिल्म इंस्टीट्यूट विद मी, वहाँ पे जो ज्वाइन करके देन शी वेंट। इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जब हम गए थे, तो क्योंकि वी नेवर वेंट, हमारी कोई एजुकेशन नहीं थी स्कूल में, तो वहां पे लड़के लड़कियां सब साथ में थे, तो मुझे बहुत अजीब लगता था। मतलब धीरे धीरे मुझे आदत हो गई। दे आर ऑल वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम स्टिल इन टच विद माय ग्रुप। हाँ, आई डोंट नो, आपने मेंशन किया था शबाना आजमी भी थी उसमें, वो ग्रुप में। या शबना वाज इन माय क्लास, कमलजीत सिंह, रीता बहादुरी, शैलेंद्र सिंह, ये लोग सब हमारे क्लास में थे। अभी बहुत स्टूडेंट्स थे जो। और फिर आप मुंबई चली गई, एक्टिंग वर्ल्ड में ट्राई किया, तो पहले तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना। यहाँ पे जो परसेप्शन होती है, फॉर एग्जांपल अभी भी जो परसेप्शन है कि मूवीज में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये तब था। मैं पास करके आने के बाद ना, मैं वाज इन माय टीन्स, तो उस जमाने में जब मैंने काम शुरू किया था, टीन्स में ज्यादातर टीन्स वालों को बहनों के रोल मिला करते थे। सो आई वाज, मुझे सिर्फ फिल्मों में काम करना था, कोई भी रोल, आई डोंट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, काम करना है बस, फिल्मों में काम करना है। तो जीनत अमान जी की बहन का रोल मुझे मिला था देव साहब की फिल्म में। तो मैंने कर बहुत खुशी खुशी किया। दैट वाज फर्स्ट टाइम हम लोग नेपाल गए, और नेपाल में भी फ्लाइट में गए, फ्लाइट में भी मेरा पहला जर्नी था वो। इट वाज ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद फिर मैं 2-3 साल फिर काम नहीं था मेरे पास, मैं आई वेंट बैक टू माय होम टाउन। फिर मैं वापस आई, फिर मुझे एक मेरे मुंह भोले भाई बने थे बॉम्बे में, राज ग्रोवर जी, तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रोडक्शन में लेकर गए। उन्होंने कहा कि ताराचंद जी हमारे सेठ जी थे, उनसे मिलवाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखिए। जैसे एक वीक के बाद फिर उन्होंने बुलाया मुझे, स्क्रीन टेस्ट लिया, they said okay. That's how I did Chichur. ओके, सो आपने मैंने देखा है कि आप देव जी से पहली बार, देवानंद जी से पहले बार मिले, तो कैसे मिला, क्या इंसिडेंस हुआ था? उसने तो आपके फोटोज भी। अरे सबसे इतनी बार बोल चुकी हूँ। दिल साहब से मैं मिली तो उन्होंने कहा कि आप ये डूइंग फिल्म टुगेदर। जब मैंने उनको फोटोग्राफ अपने दिखाए, तो उन्होंने कहा आई डोंट हैव टू सी फोटोग्राफ्स। हाँ, लेकिन ये फोटो शूटिंग टाइम पे कोई ऐसी मेमोरी याद है आपको देव साहब की? हाँ याद है, क्योंकि हम सब न्यू कमर्स थे। जिनत अमान जी वाज अ वेरी बिग स्टार, तो वो इतने अच्छे इंसान थे कि मतलब जहां जिनत जी को रखा था, वहीं बाकी के सारे आर्टिस्टों को रखा था। अदरवाइज कुछ लोग तो ये न्यू कमर्स है, स्ट्रगलर्स है, तो छोटे होटल में रखते हैं। ही वाज नॉट लाइक दैट। नेपाल में सोल्टी होटल था, इट वाज 5 स्टार होटल दैट टाइम, 5 or 7 स्टार, सबको वही रखा। वाज अ मैन ऑफ क्लास। So yes, he was very magnificent, wonderful, just a wonderful presence on screen as well. He was very classy, very, he looked. मैं तो बहुत बड़ी फैन थी देव साहब की, बहुत बड़ी फैन थी। उनकी कोई भी फिल्म आई ना, oh yes, I was very happy। मैं तो उनको देखती रह गई थी बहुत। He's a very nice person. Was very
गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, तो फिर आप एक मूवी करने गए थे, तब आपको आदित्य जी मिल गए थे? तो एक स्टारडस्ट मैगजीन के जो थे वो लोग हिबा फिल्म्स के नाम से फिल्में बनाते थे, एंड दैट टाइम वो जो VHS आता था उसमें फिल्में बना के 2-2.5 घंटे की अब्रॉड के लिए बनाते थे। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डूइंग दैट फिल्म, दैट्स हाउ वी मेट एंड फेल इन लव एंड वी गॉट मैरिड विद इन 20-25 days or 15 days, I don't remember exactly, लेकिन बहुत जल्दी हमारी शादी हुई। फिर शादी के बाद भी हमने शुरू किया। आप दोनों ने डेटिंग किया हुआ था या फिर शादी तुरंत हो गई थी? नहीं नहीं, डेटिंग तो कहाँ की थी, हम लोग तो काम ही कर रहे थे, डेटिंग तो कुछ हुई ही नहीं, बिलीव मी। हम लोग मुश्किल से 15-20 दिन एक दूसरे को जानते थे, काम के दौरान ही मिलते थे। ऐसा काम के बाद वी नेवर मेट, काम के दौरान ही हो गया सब। हाँ, वो टाइम में तब इंटरफेथ मैरिजेस का बहुत होता था, जैसे कि यू नो इससे शादी मत करो, उस कास्ट में मत करो वगैरह। गुजरातीज में भी होता है, ऑनेस्टली बता रहे हो। तो तब आपने चैलेंजेस कुछ भी फेस किए हुए थे? मैंने कोई चैलेंजेस नहीं। मैंने कहा मेरी माँ 5 वक्त की नमाजी है और शी टू मुस्लिम बैकग्राउंड से है। तो व्हेन आई टोल्ड हिम आई एम गेटिंग मैरिड, आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस फेलो, बेटा हिंदू से करेगी तो शादी। तो मैंने कहा कि माँ आप कहते हैं कि अल्लाह मियाँ की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो अल्लाह मियाँ ने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया तो उनकी मर्जी से ही होगा ना। She kept quiet. That's how we got married. But my husband really loved my mommy and daddy, my sisters. He's very family oriented man actually. To be frank. Yeah, and the one thing that I really like about you is you actually said that you never judge anyone. क्या आप किसी को जज नहीं करते? Yeah. Which is very beautiful quality to have. Yes, I don't. It's very good. क्योंकि हम जज करते हैं तो परसेप्शन बिल्ड हो जाता है, और परसेप्शन बिल्ड हो जाता है फिर things change. I was so lucky. My mother-in-law, I was so lucky. My mother-in-law, my father-in-law, they're very nice to me, extremely nice to me. My mother-in-law was I used to love her so much. Now she's no more. She is a darling. That is so sweet to hear. फिर आपने शादी कर ली, तो आपने काम छोड़ दिया था ना बीच में, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फैमिली लाइफ? हाँ, जब बच्चे हुए तो 10 साल तक मैंने काम नहीं किया था, एंड उस वक्त टेलीविजन बहुत उभर रहा था। Then I told my husband I want to work again. He said, I never stopped you. You are the one who stopped. If you want to work, you work. So I started doing from television. DD नेशनल के लिए वो लोग बना रहे थे, बस प्रोडक्शन था, तो उसमें मैंने जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। उसके बाद मैं काम करती गई, मिलता गया काम और मैं करती गई। बहुत अच्छा लग रहा था। टीवी में और फिल्मों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वहां भी मेकअप करना पड़ता है, यहाँ भी, वहां भी मेहनत, यहाँ भी मेहनत। सो आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। दैट्स रियली गुड। तो आपने जब शुरू किया तो 10 साल बाद टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है, तो वो चैलेंजेस आपने फेस किया था एक्टिंग में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें मुझे बॉदर नहीं करती। मैं ज्यादा अपने काम पे ध्यान देती हूँ, लोग क्या करे क्या नहीं करे, दैट इज नॉट माय गॉड। The other thing I remember, and I'm just going a little bit back, कि आपने बोला था कि there is one quality that you like of Aditya ji. He does not gossip. Gossip ही नहीं करते। ना, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो don't. He will stop me immediately. Yeah. ये बहुत अच्छी बात है, कभी भी गॉसिप नहीं करते, and he never talks bad about anybody. That's the best quality about him. I really love that quality of his. And he's very caring. He's very, ठीक है, अप एंड डाउन तो हर शादी में होते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं। That it's up to you how you take it. That's it. I take it in a very cool way. So everything was nice. So वो जब चैलेंजेस आए थे तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट होता है? लाइक लोगों को थोड़ा बहुत तो होता है फील। पता नहीं, नहीं, मैं तो बहुत ही अजीब ही औरत हूँ। मुझे कोई चीज अफेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है वो क्या है।
तो आगे वाले आते, जो आने वाले उनकी जिंदगी में उनको हर्ट होता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। सब लोग परेशान नहीं रहे, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा नहीं, ही इज वेरी नाइस टू मी, इफ ही इज बैड टू मी देन आई विल थिंक ट्वाइस, यू नो। मीडिया में लोग जो बात फैलाते हैं मीडिया में, शायद समटाइम्स आई थिंक इट्स ओवरडन, ओवर you know, to keep the news and the sensations and all that, you know. तो आप मीडिया पढ़ती है, न्यूज़ पढ़ती है या कुछ, you know? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Because you would agree ना कि थोड़ा बहुत तो होता है मीडिया में। नहीं हुआ ना, मुझे पता नहीं क्या हूँ मैं, मुझे कभी भी फील ही नहीं हुआ, ऑनेस्टली नहीं हुआ। लोगों को बहुत होता था यार, क्या यार, तुम लोग क्यों परेशान है, और परेशानी मुझे होनी चाहिए, व्हाई यू गाइस आर टेकिंग टेंशन अननेसेसरली, यू नो। बट द मोस्ट अमेजिंग क्वालिटी आपकी जो है कि थ्रू ऑल दैट यू केप्ट द फैमिली टुगेदर। नहीं, we both kept our family together, we both. Correct. You हाँ, he was so good looking, तो लड़कियां तो अपने आप को, खैर whatever, I don't want to talk about bad girls also bad, उनकी नसीब है जो भी है, अट्रैक्ट तो हो जाती हैं लड़कियां, तो हो गई थी, ये भी हो गए थे। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो वो भी एक्टिंग शुरू करना लगे। सो आई थिंक योर डॉटर सना वाज द एक्टर फर्स्ट, इज दैट करेक्ट? नो, नेवर। शी वाजंट? नहीं, उसको एक फिल्म के लिए ऑफर किया था, वहां गई, उसको स्लीवलेस दिया तो भाग कर आ गई, बिकॉज़ शी डजंट वेयर स्लीवलेस। मुझे मेरा काम नहीं, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। नहीं, दैट वाज ओनली वन टाइम। एक ही पहली फिल्म से भाग गई, मतलब नहीं मम्मा, इट्स नॉट माय कप। और फिर सूरज ने शुरू कर दिया एक्टिंग। या हाँ, उससे पहले थोड़े चैलेंजेस उसको आए थे, यू नो। काफी चैलेंजेस आए। हाँ, तो एज अ मदर हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ टुगेदर? जब हम देखते हैं हमारे बच्चे को, लाइक आई हैव 2 children too, you know, तो जब हम देखते हैं हमारे चिल्ड्रन इतना सफर करते हैं, तब थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम क्या बात कर सके थे, हम 10 साल सब्र किया। हमने कहा कि ऊपर अल्लाह मियां के सामने हम किसी की नहीं चलती, जब वो फैसला लेंगे, हमको जो भी फैसला लेंगे हमको मंजूर है, बिकॉज ही इज नॉट गिल्टी अननेसेसरली। जब वो गिल्टी नहीं है तो हमको जाके लोगों के पैर पड़ के प्लीज ये करो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ही इज इनोसेंट, ही विल कम आउट ऑफ इट। टुक 10 years, ही इज आउट ऑफ इट। मैं तो बोलूंगी अगर अल्लाह मियां मुझे 20 जन्म देते हैं ना, मुझे 20 जन्म में यही लगना चाहिए ऐसा सब। He's one of the best. Nobody can have such a good child. I'm telling you the fact. it's the most He's a very nice guy. वो कहते हैं ना, ऊपर वाला भी अच्छे लोगों का ही इम्तिहान लेता है। कोई बात नहीं, इम्तिहान में उन्होंने इम्तिहान लिया है तो वही सक्सेस भी वही देंगे। उस टाइम, उस दौरान उसने कितना सफर किया होगा, राइट? पर क्या बच्चा हंसना भूल गया था। किसी की जिंदगी खराब करके क्या मिलेगा किसी को? मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी की जिंदगी आपने झूठ बोलकर अगर खराब किया है तो टेक इट एज अ लोन, इट विल कम बैक टू यू विद इंटरेस्ट। ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि बहुत साल लगे थे, बहुत साल लगे। 10 साल लगे। चलो कोई बात नहीं, इसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, विल कम आउट ऑफ इट। सो अल्लाह मियां ने अभी जाके राहत ही दी है, तो हम उस राहत को हम लोग एंजॉय करेंगे बस। पास में जाके कोई बात नहीं, वो बात सही है। उसकी करियर पे आपको लग रहा है इम्पैक्ट हुआ है? लाइक टुडे व्हेन इम्पैक्ट, काफी इम्पैक्ट। एवरीबॉडी इज नॉट सलमान खान। सलमान खान ने उस दौरान उन्होंने कहा कि आई लॉन्च हिम, ही डिड इट। उसके लिए मैं, सलमान खान के लिए तो मैं, जो इज्जत मेरे दिल में है मैं बता नहीं सकती, और उसने लॉन्च किया। एवरीबॉडी इज नॉट सलमान खान, यू नो व्हाट आई मीन। तो अभी धीरे धीरे ही विल, अभी रिकवर किया है, उसकी फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई है। बस प्रे टू गॉड ही शुड डू इट वेल। Oh, he's shooting now as we speak? Yeah, I'm sure. Well, I pray for you. I definitely will. Yeah, please, because he's a darling. बहुत अच्छा बच्चा है। I do see that, क्योंकि मैंने जो एक वीडियो देखी थी, जब आप शायद लास्ट ईयर थी, आप कोर्ट में जा रहे थे, आपने ब्लू पंजाबी सूट पहना हुआ था, तो उसमें oh my God, आप you couldn't even walk, आप एक स्टेप भी आगे नहीं ले पा रही थी। माइक
कैमरा सब कुछ आपके, you know, it was so hard to watch. Even I couldn't watch it, you know. So I can imagine कि 10 साल आपने कैसे गुजारे होगे. I just, you know, I just cannot believe कि आपको इतना hound किया हुआ था during. जब बच्चा सफर कर रहा है तो पेरेंट्स तो सफर करेंगे ही ना, क्योंकि अगर वो बदमाश बच्चा होता तो हम बोलते चलो अच्छा, वो ऐसा नहीं था इसीलिए हमको ज्यादा बुरा लगता था. चलो कोई बात नहीं, अल्लाह सबको खुश रखे. अब बताओ, अब घर में पीस है, थोड़ा यू नो कामनेस है, तो हाउ इज ही एज एन इंडिविजुअल नाउ? उसका बर्ताव, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वो टाइम लगता है. नहीं, ये 10 सालों में वो इतना क्वाइट हो गया कि अभी भी वो क्वाइट ही रहता है. हार्डली टॉक्स. ओह वाओ. I understand. It's okay. अच्छा, He will come up. आपके लिए वो 10 साल में यू नो देयर वर टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स भी हो गए, तो आपका ऑब्वियसली अब तो आपने एक्टिंग शुरू कर दी, यू आर बैक एंड यू डूइंग फैंटास्टिक वर्क. तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? व्हाई आस्क यू कि आज आप कैसे यू नो फील कर रहे हो? तब भी मैं बहुत क्वाइट थी, अब भी मैं बहुत क्वाइट हूँ, और तभी भी पीसफुल थी, अभी भी पीसफुल हूँ. ऊपर वाले के इम्तिहान से गुजरना बहुत मुश्किल है. जब वो गुजर गए हैं तो अभी तो सांस लेने की अच्छा वक्त है. सो वी आर ओके विद इट. हमको पता था कि एक दिन सब अच्छा होगा. यस, और सब हो गया. दैट्स रियली गुड. आई एम रियली हैप्पी टू हियर कि वो शूटिंग शुरू किया हुआ है, मूवी कर रहा है, क्योंकि आई डिडंट नो, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं शायद आऊँ ना आऊँ, एक्टिंग करूँ ना करूँ, यू नो, ही डिडंट नो व्हाट ही वांटेड. हो जाता है ना वैसे, क्योंकि बहुत दिल जब टूट जाता है तो उसको बोला नहीं मम्मा अभी मुझे काम नहीं करना है. नहीं बेटा, हिम्मत मत हारो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा. होता है. You have such strong faith in God, and that is very beautiful. Yes. I have strong belief in God. जब छोटे थे बच्चे, तब उसके बारे में बताओ. Were they naughty? Were they good? What was Sana like? Was she protective? Was she a protective sister? हम भी जाते थे, हम लोग साथ में ही जाते थे. बच्चों के साथ तो मैं हमेशा रहती थी, और पिकनिक पे जाते थे. बहुत अच्छा लगता था. एक बार ये लोग जब आदित्य जी बहुत, अभी तो काम उन्होंने छोड़ दिया है 6-7 साल पे, जब वो काम करते थे तो बच्चे छोटे थे, दे यूज्ड टू गो विद हिम शूटिंग पे. एंजॉयड, इट वाज नाइस. एक बार स्कूल शुरू हो गई तो then they were busy in school. Yeah, any beautiful memories? जैसे कि मेरा छोटा भाई है, तो मैं उसको बहुत प्रोटेक्ट करती हूँ. It's just a natural thing. तो were they like that? We used to fight a lot as well. They don't fight actually. मैंने दोनों को झगड़ा करते हुए आज तक नहीं देखा दोनों को झगड़ा करते. Can you imagine? They don't even argue. They don't even fight. No. सच्ची में नहीं. हमने बहुत किया है. हम बहनें बहुत झगड़ा करते थे. मैं अपनी छोटी बहन को बहुत मारती थी. शम्मी नाम है उसका, उसको बहुत मारती थी मैं. मेरे बच्चों ने टच का भी झगड़ा किया. अगर हम आपकी लाइफ को अभी तक देखते हैं, तो आपने व्हाट वुड यू से वाज योर बिगेस्ट चैलेंज अभी तक? मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं. आई टेक इट लाइफ एज इट कम्स. मैं कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करती, कोई चीज को चैलेंज नहीं करती. नेवर. ये सवाल आपको मेरे दिमाग में ही नहीं आया. तो आप स्क्रिप्ट कैसे चूज करते हो? नहीं, मैं एक्चुअली मैं पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी पढ़ाई तेलुगु में हुई थी. स्क्रिप्ट आता है या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, तो मैं सुनती हूँ. आप सब्जेक्ट को नरेट कीजिए, मैं सुन. तो आई ऑलवेज डू दैट. आई डोंट टेक स्क्रिप्ट. एंड सिर्फ जब मैं जाती हूँ सेट पे तो मेरे डायलॉग्स जब आते हैं तो वो मैं गो थ्रू दोस डायलॉग्स. लेकिन स्क्रिप्ट मैं पूरा पढ़ती हूँ, सुनती हूँ. ओके, तो डायलॉग्स आप कैसे बोलते हैं सेट पे, अगर आप की स्टडी तेलुगु में थी? नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन तब इतनी मोटी स्क्रिप्ट मैं नहीं पढ़ सकती. जिस दिन शूट करें उस दिन के सीन 1 या 2 आते हैं, वो दो तो मैं पढ़ सकती हूँ. अभी तो
इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ, हिंदी भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन मोटी स्क्रिप्ट मैं नहीं पढ़ पाती। सो लाइफ में व्हाट वुड यू एडवाइस देना हो किसी को जो विमेन स्ट्रगल कर रहे हो in their lives who have been through similar situations, what would you say to them? सबका स्ट्रगल करने का तरीका अलग अलग है। स्ट्रगल तो करना पड़ता है। कुछ लोग नसीब वाले होते हैं जो उनको इमीडिएटली काम मिल जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। थोड़ा सा सब्र होना चाहिए और गलत लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेवकूफ बनाने वाले बहुत होते हैं। उस वक्त तो नहीं थे, हमारे वक्त। अभी आजकल इतने पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है। तो लड़कियों को थोड़ा सा एहतियात रखना चाहिए, किसको बिलीव करना है किसको नहीं बिलीव करना, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, जिनको काम मिलना है वो स्ट्रगल ना भी करो तो भी मिल जाता है। इट्स लाइक दैट्स ऑल, नसीब की बात है। लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है? वो तो एक्सपीरियंस से ही होगा ना, जैसे कि सही होगा। कुछ लोग सबको बिलीव कर लेते हैं। मैं नहीं सॉरी, मैं नहीं बिलीव करती किसी को। मैं जब तक मुझे लगा कि ये इंसान जेन्युइन नहीं है, मैं ज्यादा बात नहीं करूँ। Just like that. लेकिन मैं कहूँ, इतनी सालों की एक्सपीरियंस कुछ तो है कि मैं इंसान को थोड़ा बहुत तो, नॉट 100%, 25-50% तो मैं परख सकती हूँ इंसान को। देखिए कौन बोल बच्चन है, कौन जेन्युइन है, पता चल जाता है बातों में। जब हम सक्सेस को देखते हैं, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस तो ऐसा है कि जो फिल्में बहुत चल जाती है तो सक्सेसफुल एक्टर बन जाते हैं। जिनकी फिल्में नहीं चलती है तो बेचारे वो स्ट्रगल करते ही रहते हैं। तो सक्सेस तो फिल्म, स्पेशली फिल्मों के लिए सक्सेस ये है कि उनकी फिल्में चले तो वो सक्सेसफुल है, फिल्में नहीं चली तो वो सक्सेसफुल नहीं है। जस्ट लाइक दैट। और लोग ट्राई करते ही रहेंगे, कोई ना कोई फिल्म तो चल जाएगी, फिल्म दे विल बी, सबके न्यूज में रहेंगे, सबके जबान पे रहेंगे, यार फिल्म देखो वो फिल्म देखो। इट्स लाइक दैट। ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसको आप वो नहीं कर सकते, ये होने वाला है नहीं बोल सकते, क्या कल क्या होने वाला कोई बता नहीं सकता। बड़ी बड़ी फिल्में बनती है, कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी फिल्म नहीं चलेगी, नोबडी कैन से। ये तो ऑडियंस है जो डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी फिल्म अच्छी। तो ये लोग कैसे करते हैं? जैसे कि शाहरुख खान एक मूवी बनाते हैं और इतना पॉपुलर हो जाता है, जैसे कि मूवी बिकम्स अ बॉक्स ऑफिस हिट। सलमान खान भी, you know, he does a movie and it's a box office hit. So how do they just do it? I don't know, that you have to ask them. मुझे नहीं मालूम। But you see what I'm saying, right? हम ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन it's like they are so lucky in that sense कि जब भी वो स्क्रिप्ट देखते हैं, छूते हैं, तो हो गया काम। वो लोग मेहनत भी कितना करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, अपने फैंस के साथ भी कितना अच्छा रहते हैं, लोगों की कितनी मदद करते हैं, ये सब काउंट करता है। आपकी जर्नी देखे तो व्हाट आर द सम ऑफ द की मोमेंट्स दैट यू विल ऑलवेज चेरिश? यू नो, आपने बोला कि देव साहब के साथ काम करना वाज वन ऑफ देम, तो और दूसरे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आपके आपने सोचा कि यस, आई एम गोइंग टू चेरिश दिस मोमेंट? सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने शाहरुख के साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। He was really very nice, very humble, and he's very humble, you know. सेट पे बिल्कुल वो स्टार जैसे बिहेव नहीं करते। मैंने भी इस खान में आई प्लेड हिज मदर। यस, बस छोटा सा रोल था बट बहुत अच्छा लगा। बस मैंने सलमान के साथ काम किया, बाकी काफी हीरोज के साथ मैंने काम किया है। मैंने आपकी रिसेंटली एक मूवी देखी, मिस्टर एंड मिसेस माही। हाँ, उसमें छोटा सा रोल था लेकिन ठीक था। But I actually liked your role. It was really nice. It was a mother role there too. Yeah. बस एक सीन था जो अच्छा था बस। जबकि धर्मा प्रोडक्शन की थी वो फिल्म, तो धर्मा के साथ तो मैंने अग्निपथ भी किया था। धर्मा के साथ, हाँ, मैंने उस खान उस धर्मा, अग्निपथ उस धर्मा, तो हाँ, I did 3 films. हाँ, माय नेम इज खान वाज डेफिनेटली विद धर्मा, क्योंकि तब भी पता नहीं ऑडियंस को क्या हो गया था, कुछ हो गया था, बहुत शोर था इन द मीडिया एंड स्टफ, मुझे वो याद है। हाँ, अच्छी थी। इट वाज अ नाइस फिल्म, मैंने देखी थी, मैंने सिनेमा में देखी थी शायद, एंड आई एक्चुअली लाइक द मूवी, इट्स रियली गुड मूवी। Yeah, it was nice.
Yeah, the challenges that autistic people face, जो challenges होते हैं लोग ये नहीं समझ सकते हैं, you know, it's very challenging. So what projects are you currently working on that are exciting you? एक तो मैं वेब सीरीज में कर रही हूँ अभी। एक मैंने ताज किया था नसरुद्दीन शाह के साथ, वो तो आ गया, वो तो पहले एपिसोड में थे, फर्स्ट सीजन में थे हम। देन आई डिड अरमान, पूरी कश्मीर में शूट किया, वो भी आने वाली है। वेब सीरीज में कर रही हूँ, शूटिंग हो रही है। एक मैंने और किया है OML, ओ माई लॉर्ड, वो फिल्म है, तो इसमें और मेरे को बस ज्यादा है उसमें, वो बहुत अच्छी बनी, मैंने उसकी डबिंग किया तो मुझे अच्छी लगी। सो आई एम डूइंग दिस एंड आई एम डूइंग तेलुगु फिल्म्स। एक मैंने किया देवरा, वो अभी रिलीज हुई है, आई प्लेड जूनियर NTR's मदर, एंड वन आई एम डूइंग विद प्रभास के साथ। एक बात मैं कह दूं प्रभास के बारे में, प्रभास जैसा इंसान पूरी इंडस्ट्री में नहीं है, इतना अच्छा इंसान है, यू विल नॉट बिलीव, मैंने इतने अच्छे इंसान को नहीं देखा आज तक। ऐसा क्या है प्रभास में? इतना बड़ा स्टार है, बट मैंने अब तक सात शेड्यूल में कर चुकी हूँ उनके साथ। अभी वो फिल्म बन रही है जिसके लिए अभी मैं टीवी के पास जा रही हूँ। मैं हैरान हो जाती, इतने अच्छे इंसान भी होते हैं क्या कभी कभी। मैंने वही बोला, मेरे अगले जन्म में 2 बेटे होंगे, एक सूरज और एक प्रभास। He's such a nice person, I can't tell you. इतने अच्छे होते हैं इंसान, ऐसे होंगे तो कितना अच्छा होगा, कितने लोगों की वो मदद करते हैं, I can't tell you. और करके बोलते नहीं, that's the best thing. You know, I think कि a lot of people उसको इतना प्यार देते हैं, like even the audience, it's amazing. Yeah. मुझे sometimes ऐसे लगता है कि whatever he portrays on screen, he's also like that off screen. You can just tell कि वो genuine इंसान है, you know. He's very genuine, very. You know, Zarina ji, I truly believe कि लाइफ में जो लोग genuine होते हैं, truly loving, truly humble and what not, they, for some reason, God looks out for them. I don't know why, but it is so true that God actually looks out for them. और हमेशा हम यही सोचते हैं, मैंने कितने पॉडकास्ट किए हुए हैं स्पिरिचुअलिस्ट्स के साथ और सब कुछ, और हम बात करते हैं कि जब बुरे इंसान होते हैं उसको सब क्यों मिलता है और अच्छे इंसान को क्यों नहीं मिलता है। एक्चुअली इट्स जस्ट वेटिंग गेम। भगवान देखता है, तो देखते हैं, लेकिन ही टेक्स हिज ओन टाइम। जब उनका टाइम आता है वो खुद करते, क्योंकि उनके पास मांगने वाले इतने हैं, वो किसकी सुनेंगे। जब तक हमारा टर्न आएगा इतना टाइम तो लग ही जाता है। सो आई अंडरस्टैंड। It's and I do think that, and I think because Prabhas has helped so many people generally, उसका सब कुछ अच्छा भी जाता है और उसको सब नोटिस भी करते हैं, just naturally they hear about him. अच्छा इसके अलावा और कोई लफ्ज नहीं उसके लिए मेरे पास। आपने अभी तक इतने मूवीज किए, is there a genre या कुछ you want to do roles in? जैसे कि some people say कि मुझे विलन बनना है रोल, या फिर मुझे I don't know एक दूसरा टाइप ऑफ स्क्रिप्ट करना है, ऐसा कुछ है आपके माइंड में? मुझे अपने आप ही डिफरेंट रोल मिल जाते हैं, तो रोल से ज्यादा क्या मांगू मैं। अभी जो मैं कर रही हूँ ये तेलुगु फिल्मों में बिल्कुल अलग मैंने किया, जो आज तक मैंने हिंदी में किया है, बिल्कुल अलग। मेरा गेटअप भी अलग है, एवरीथिंग में, इट्स वेरी नाइस। अभी या तो आप बात नहीं कर पाएंगी क्योंकि अभी रिलीज भी नहीं हुए है। हाँ, इसीलिए मैंने फोटोज भी नहीं दे सकती हूँ कि देखो मेरा ये गेटअप है। जब हम लोग अपने आप फोटोज देते, प्लीज बाहर नहीं देना, नहीं बाबा बाहर नहीं, मैं अपने लिए रख ले रही हूँ। हाँ, फिर आप जर्नी भी शेयर कर सकती है ना जब मूवी निकल जाती है तब। अगर आप इफ यू वांट टू से के योर लेगेसी बेसिकली एज एन एक्ट्रेस एंड एज अ मदर, व्हाट लेगेसी वुड यू लाइक टू leave behind in the industry?
Honestly, I can't give answer to this question. मुझे ज्यादा लेगेसी क्या है, जो भी आते हैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स चले जाते हैं काम करके, उनको जब तक वो इंडस्ट्री में नहीं है तो कोई इनके बारे में पूछता भी नहीं, वही होने वाला है सबके साथ। तो हमारे साथ भी वही होगा, एक बार हम काम करके खत्म होकर निकल जाएंगे, बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। ये तो है, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। जब आपने 10 साल ब्रेक लिया था, आपको मूवीज के ऑफर मिल रहे थे या एवरीथिंग वाज सो क्वाइट, या ऐसे होता है? क्योंकि लोग बोलते कि वंस यू लीव यू आर फॉरगॉटन। नहीं, वो बात तो है, क्योंकि जब मुझे, अगर मैं 10 साल के बाद, ये टेलीविजन का नहीं आता, अग्नि था उसका नाम, जिसमें हाँ। शशि जी मेरे हस्बैंड बने थे, दैट वाज फर्स्ट टाइम। तो अगर वो मैं अग्नि नहीं करती, फिर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया होता कि चलो टेलीविजन से भी, तो एक बार मैं काम करने लगी तब, अरे जरीना तो काम कर रही है, देन दैट स्टार्टेड गिविंग मी वर्क। तो ऐसा होता है? नो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। छोड़ दिया था, 10 साल किसी ने पूछा भी नहीं मुझे। जब मैंने अगेन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, देन आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क। तब सेल्फ डाउट आता है? तब ऐसे होता है कि मुझे क्यों नहीं पूछ रहे, मैंने इतने अच्छे मूवीज किए हुए हैं। नहीं, क्योंकि दैट टाइम आई डोंट वांटेड टू वर्क। वो मेरा डिसीजन था कि 10 साल मैंने काम ही नहीं किया, तो मिल गया मुझे एक, तो मैंने कहा चलो लेट मी ट्राई, कर लिया। तो उसके बाद तो मैंने 20 या 22 टीवी सीरियल्स किए, मैं बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रोडक्शन के भी था उसमें से। थैंक यू जरीना जी, आपने थोड़ा टाइम बिताया मेरे साथ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं। सो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे यू केम ऑन माय पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग। थैंक्स।